भेजते रहते हैं, बाबा भेजते रहते हैं। बाबा भेजते रहते हैं, सही है। बहुत सब अच्छा लोगों को अनुभव इकट्ठा कर दिया होता है है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गुरुदेव ने। इनका अच्छा कोई अच्छा, खास हाँ ये अनुभव जो तो है। एक ऐसा हो कि सबके लिए कोई मार्गदर्शन हो, जो हमारे हम्म, मारवाड़ी है बिल्कुल। झुंझुनू के है, तो उन लोगों को कुछ पहुंचे। हम्म। हम्म। हाँ, हमने देखा कल उदाहरण परसों और आपका वीडियो, वो पहले पदयात्री थे शिवम, उनका जी। वीडियो देखा था कल परसों ही। हम्म। और हम भी पदयात्री है, हम जयपुर से चले थे, मैं अकेला चला था और अकेला ही पहुंचा था, और 3-4 दिन हमें बीकानेर के भी पदयात्री मिले थे, 4-5 जने। तो ऐसा हमारा अभी अनुभव है। तो हमें एक दिवसीय हवन का पुण्य मिला, फिर अब हम गुरु दीक्षा ले रहे हैं। क्या बात है। आज हमारा आज दिन है, बहुत महीनों के बाद, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सालों के सुंदर। बाद या जन्मों के बाद मान लीजिए। हम तो यही समझते हम्म। हैं। तो आपने और कितने किलोमीटर की डिस्टेंस था आपका जयपुर से लेकर आश्रम तक का? अप्रोक्स 550 है, 500 से 550 किलोमीटर। हम्म। और मुझे लगा 21 दिन में पहुंचा मैं, 21वें दिन में पहुंचा हम्म। था। 7 अक्टूबर को, 7 सितंबर को चला था, 27 सितंबर को पहुंचा था यहाँ पे सुबह। हम्म। हम्म। और बहुत अच्छा था, बाबा माँ की कृपा से। बस उनके भजन और उनकी धुन में चलते रहे हम, तो कोई पता है दिन रात दोपहर जब मौका मिला चलते रहे, दर्द में भी चले, दर्द को कुछ हुआ ही नहीं। मतलब उनकी ऐसी पुकार चलते रहो बस। अंदर से बहुत फील हुआ, बस हम तो चलते रहे। अकेला ही चला मैं लगभग, बहुत अच्छा लगा। बहुत और सुंदर। हम बस यही फील करते रहते हैं, बस बाबा और माँ को ही हर जगह देखते रहते हैं। कोशिश यही रहती है कि हर जगह ही हम बाबा माँ से जुड़ते रहे, जहाँ भी बाबा माँ ले जाए हमें वहीं हम जाते रहे। और बस उनकी कृपा में, उनके प्यार और प्रेम, जो इतनी कृपा है उनकी, बस वो उसमें गोते लगाते रहे। ये है। और काफी अच्छा अनुभव होता है यहाँ पे, फीलिंग जो आती है ना पॉजिटिव, उसी को हम बस फील करते रहते हैं, लोगों में, वातावरण में और भक्तों में, ये सब। जबरदस्त। और आज यहाँ पे गुरुदेव ने अभी रुद्राभिषेक किया, बहुत बहुत अच्छा अनुभव था। जी। 2 ढाई 3 घंटे ऐसे निकल के पता ही नहीं चला, इतनी ऊर्जा हो गई हम्म। थी यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और हरिद्वार हम्म। धाम में इतना तो पवित्र जगह है यहाँ पे, सही में बहुत अच्छा लगा हम्म। हमें। भैया हमारे साथ एक दीदी है, स्मिता दीदी। हरिहर भैया। हरिहर भैया भी है और यहाँ ये बहन भी है। हरिहर बोलो यशवी। हरिहर हरिहर। बोलो। हरिहर। हरिहर भैया। दीदी आई शर्म है आई। हरियाणा से। जी। और दीदी से मेरी कल मुलाकात हुई थी, तो कुछ अनुभव जो है दीदी ने बताए थे मुझे। बहुत मुझे सुंदर। लगा कि जो है चर्चा दरबार की मैं अपने को ये शेयर करना चाहिए, तो अभी दीदी को पकड़ के लाया हूँ मैं। जी तो जी। अब दीदी जो है अपनी अनुभव बताएंगी दरबार की, क्या बिल्कुल। अनुभव है उनके। ये दीदी से बात कीजिए। हरिहर स्वागत है आपका भैया। दीदी। हरिहर। एक्चुअली में भैया मेरे हस्बैंड को बताया था मैंने, भैया को भी, उनको 3 महीने पहले प्रोस्टेट में कैंसर हुआ था मतलब। तो हम दरबार से हमारे बताया किसी रिलेटिव ने, तो हम गुरु जी के पास आए, हमने वनडे वगैरह करवाया। डॉक्टरों ने तो काफी कुछ बताया हुआ था कि आपने मतलब इनकी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, सेकंड स्टेज थी। तो जैसे ही हमने वनडे वगैरह करवाया और बाबा जी ने चिकित्सा वगैरह की, तो उनकी सब रिपोर्टें नॉर्मल आई है। बिल्कुल आनी ही है। हाँ जी। बहुत सुंदर। तो डॉक्टर ने बोला इनको कि जी। आप पुरानी रिपोर्ट लेकर के आइए, डॉक्टर का दिमाग घूम गया। तो दिल्ली राजीव गांधी से चला हुआ ट्रीटमेंट, तो डॉक्टर कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इसके गार्ड का इतना साइज छोटा कैसे हुआ, आपने जो पहले रिपोर्ट्स थी वो दिखाओ। तो हमने दिखाई, तो हमने तो बताया नहीं उनको कि हम दरबार से जुड़े हुए हैं। तो अब ये है। और बाकी मैं जैसे मंत्र जाप करती हूँ, मैंने गुरु दीक्षा ली है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा मतलब अच्छा आनंद मिल रहा है। बहुत सुंदर। तो आपके हाँ जी। जो जो मतलब भाई साहब की जो रिपोर्ट है वो आपने दरबार में सबमिट की है कि नहीं? हाँ जी भैया। आपकी क्या जैसे कह रहे भाई थे साहब की जो हम? रिपोर्ट है, नहीं, गुरु रिपोर्ट जो जी है, से तो बात हो चुकी है हमारी भैया। हाँ तो गुरु जी आपकी को जो तो सब रिपोर्ट्स है ना, आप मालूम वो है। भी
हाँ, गुरुजी को तो मालूम है, लेकिन वो रिपोर्ट्स भी आप सबमिट करिएगा दरबार में। हाँ जी भैया, हाँ जी। हाँ, हमारा भी प्रयास यही रहता है, हमसे जो भाई बहन जुड़ते हैं हम कोशिश यही करते हैं, उनके जो अनुभव है वो तो वीडियो में हाँ है जी, ही, लेकिन मेडिकल हाँ साइंस जी, का अपना ही एक रोल होता है। तो उस मेडिकल हाँ जी, साइंस के हाँ हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो हाँ रिपोर्ट्स हैं वो जी। तो सबमिट कर देंगे। गुरुजी ने ये बोला था कि ये जो आपके घर की जो समृद्धि एनएक्टिविटी है वो आगे मतलब जो मेरे देवर है कहते उसमें ट्रांसफर होने वाली है, पहले इनका वो करके मतलब जैसे इनकी जो तबीयत वगैरह जो भी है कहते फिर इनके लीवर में जाएगी। गुरुजी ने ये भी बता दिया था फ्यूचर। बिल्कुल। तो अब मेरे घर वाले ये लगा लो हस्बैंड की टॉयलेट से रूम से चल नहीं सकते थे, 500 मीटर की दूरी तक नहीं चल सकते थे, अब वो बाय कार से दिल्ली से इधर कानपुर खुद ही ड्राइव करके आते हैं। बहुत अब सुंदर। उनको कोई प्रॉब्लम, मैं ये कहती हूँ कि इतनी मैं स्वस्थ नहीं हूँ जितने वो स्वस्थ हैं। जी जी, हाँ जी भैया। बिल्कुल। तो परिवार और में जो अभी एक जो हाँ मानसिक जी तनाव भैया, जो पहले रहता होगा, एक मानसिक तनाव सबसे ज्यादा हमारे परिवार में रहता था पहले, तो हाँ अभी जी, हाँ मानसिक जी। स्थिति क्या है परिवार में? क्या कह रहे भैया? मानसिक स्थिति कैसी है? अब वैसे तो मेरी तो भैया ये लगाओ कि 100 में से मेरी तो 80% क्लियर हो चुके हैं डाउट, क्योंकि मैं तो वेरी गुड। अपने जितना मेरे से हो सकता है मैं तो गुरु से यही कृपा मांगती हूँ कि मेरी जो आस्था है और बढ़ाई जाए, इधर संसारिक से ना मतलब मैं भटकूं। फैमिली का भी अच्छा है क्योंकि मेरी 4-5 फैमिली जुड़ी हुई है गुरु जी से, जी जी। ये ससुराल पक्ष से, और मैं अपने साथ अपने मम्मी पापा को भी लाई हूँ। मम्मी की तो आस्था जगी हुई है, अभी पापा की नहीं है इतनी मतलब। और मेरी जो रियल सिस्टर है उसकी भी आस्था है, वो भी बाबा जी की वीडियो देखती है। मैं उनको बोलती हूँ आप वीडियो देखो तो आपको भी इधर जरूर बुलाएंगे। जरूर। हाँ जी भैया। बिल्कुल। और और बहुत जहाँ आपने अच्छा बात लगा करी। कि मैं 7-8 साल से कान्हा जी की पूजा करती थी, मेरे को ना मार्गदर्शन नहीं मिला था भैया 7-8 साल से। अब मेरे को यहाँ आके ना हर चीज का मतलब सेटिस्फाइड हूँ मैं हर चीज से। अब तो मेरे को हल्का सा रोना भी आता है, अब भी मैं जब खाना ले रही थी तो रोना आ रहा था, अभी मैं कहाँ भटक रही थी इतने टाइम से, सुकून नहीं था जिंदगी में, मतलब कोई एम ही नहीं था जिंदगी जीने का। जी। हाँ जी, अब तो ये हो गया कि पता नहीं जो जिंदगी का आनंद है बस यही है, पता नहीं क्या मिल गया मतलब भैया। मैं इतना एक्सप्लेन इतना करना चाहती, मतलब बहुत ज्यादा मतलब मैं एक्साइटेड हूँ यहाँ दरबार पे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ और मैं जी, आपको बताऊं दीदी, जब आपने एक बात कही ना अभी कि हमारी आस्था और बढ़ाइए, हम बाबा माँ से प्रार्थना करते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है गुरु गीता। श्री गुरु गीता जरूर पढ़िए, सुनिए, वीडियो फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। तो श्री हाँ गुरु जी, गीता हाँ जी, सुनने से, पढ़ने से आपके बहुत सारे जो अनुभव हैं वो, हाँ जी, हाँ जी मतलब भैया। मैं कहना चाहूंगा गुरुदेव की कृपा है, गुरु माँ की कृपा है, तभी ये सारे लिटरेचर हम तक पहुंचते हैं। और हाँ जी, मैं आप सभी के सामने कुछ अभी शो करना चाहता हूँ। जितने हाँ जी, मैं जानता हूँ सारे भाई बहन ऑलरेडी श्री गुरु गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी हाँ स्क्रीन जी, पर अभी मैंने एक चैट है जो हमारे कमेंट बॉक्स से लिया, कमेंट से लिया है मैंने। एक्चुअली हमारे चैनल पे कमेंट में ये किसी भाई ने डाला है, हाँ जी, द हिमांशु सिंह। तो अगर इनका आप कमेंट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि गुरु गीता पाठ करने से मेरा टेढ़ा गर्दन सीधा हो गया। मतलब इनकी जो गर्दन है वो टेढ़ी रहती थी पहले, और पढ़ते पढ़ते पीछे नस खिंचा। मतलब गुरु गीता का पाठ कर रहे थे, पाठ करते करते पीछे इनकी नस खिंच गई, और फट से मतलब आवाज आई एकदम से, इनको जैसे कट किसी आवाज आती ना, ऐसे आवाज आई और इनका जो गर्दन है वो सीधा हो गया। ये गुरु गीता पढ़ने के, उसके पाठ करने के जो है वो चमत्कार है, लाभ है। मैं चमत्कार ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जो समझ में नहीं आता वो चमत्कार है। तो हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि गुरुदेव की कृपा से बस परिणाम आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ रहे हैं वो हमारे लिए तो रहस्य है। हालांकि गुरुदेव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से जब गुरु गीता के गीता बारे में हम जो पढ़ते बताया हैं, ना, तो कोई कमेंट किया है कि उनकी गुरु गीता मतलब सुनने से पढ़ने से क्या हुआ तो बता दें। जी, तो सब भाई बहनों को गुरु गीता जरूर सुननी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। इससे अद्भुत लाभ आप सभी को मिलते हैं, और माँ और बाबा के प्रति आपका समर्पण जो होता है ना, जो शब्द समर्पण है, वो समर्पण सच में आपका हो जाता है गुरु माँ और गुरु मतलब गुरुदेव के प्रति और बाबा के प्रति। तो ऐसे सुंदर सुंदर अद्भुत अनुभव कई सारे हैं जो मेरे तक आते हैं, सोनू दीदी को मिलते हैं, यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, लोग हमें डायरेक्ट कमेंट करके बताते हैं, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करके बताते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम थी, गुरु गीता पढ़ते पढ़ते मेरी ये समस्याएं सॉल्व हो गई। तो हाँ श्री जी, गुरु गीता सब लोग जरूर पढ़िए, अद्भुत है। माँ की कृपा, बाबा की कृपा, उसके अंदर महादेव ने साक्षात उसके अंदर उल्लेख किया है हाँ कि जी, हमारे हाँ पूर्ण जी। गुरु क्या होते हैं, पूर्ण गुरु की शक्ति क्या होती है। अभी मैं तो भैया अभी ये लगा लूं कि हम 4-5 महीने से जुड़े हैं, और ऐसा जी, लग रहा है कि पता नहीं गुरुजी से कितने सालों से जुड़े हुए हैं। हाँ, सच बात अब तो यही है, हम 4-5 महीने कईयों में मेरे साल को से जुड़े हैं लेकिन पता हाँ अब जी, चला है।
हाँ सच जी बात यही है, हम पिछले कई जन्मों से जुड़े हैं, लेकिन पता अब चला है। हाँ जी हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। भैया मैं अपना एक कभी अनुभव बताता हूँ। कल जी हम लोग अब ये भी याद नहीं कि कल आया था कि परसों आया था। देखिए अब मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है कि मैं हरिद्वार दरबार कल आया था कि परसों आया था, ये भी याद नहीं है मुझे, हम्म क्योंकि यहाँ समय का पता ही नहीं चल रहा है। हम्म मैं कल आया था या परसों जब भी आया था तो दरबार में एक बार दर्शन करने के लिए गया मैं, और जब दोबारा बाहर खड़ा था तो एक अंदर से अनुभूति आई, जैसे लगा कि यहाँ पर मैं कई बार आ चुका हूँ हरिद्वार आश्रम में। ऐसा लग रहा है कि मैं ये मतलब वहां खड़ा था, मुझे ऐसा कहीं से ये फील नहीं हो रहा था कि मैं किसी नई जगह पे खड़ा हूँ, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ मैं कई 50 बार आ चुका हूँ, और यहाँ दरबार के अंदर लगता है कि मैं 50 बार अंदर जा चुका हूँ, बाहर आ चुका हूँ। ऐसी फीलिंग आई मेरे साथ, ऐसी फीलिंग आई। बिल्कुल। ये आप जो अभी बोले ना कि ये किसी जो है कोई कर्म किए हुए हैं जो हम लोगों ने, बाबा ने अपने गोद में बैठाया है, तो ये क्या है कि बिल्कुल ये वही अनुभव है। मैं एक चीज और इसमें ऐड ऑन करूंगा सुनील भाई। हाँ जी हमारे भैया। लिए दरबार में जाना पहली बार होता है, हमें लगता है कि हमारे दरबार पहली बार जा रहे हैं, लेकिन जब हम जाते हैं ना, जी गुरुदेव के सामने खड़े होते हैं, गुरुदेव मन मन में सोचते होंगे, अच्छा आ जी गया, जी इतना लेट आया, इतना इतना लेट आया, क्योंकि और वो तो भैया तुरंत ही पहचान लेते हैं कब से ये हमारे जर्नी में जैसे है। जी जैसे मैं अब मेरे को खुद नहीं याद, कल आई थी और नहीं याद होगा क्योंकि यहाँ दिन रात का पता ही नहीं तो चलता मैं है। याद ही नहीं, कल थी या परसों भैया, कल मिले थे ना, कल मिले थे। कल की 28 थी ना, आप हाँ कल आए थे भैया हम लोग। तो जैसे ही मैं आई और मेरे घर से मायके से मेरे मम्मी पापा आए हैं साथ में, तो वो डायबिटीज के पेशेंट है। तो मम्मी कहने लगी यहाँ रुकने का तो हमें लग नहीं रहा, मेरी छोटी लड़की है, इसको कैसे रखेंगे, तुम साधना वगैरह करोगी, जैसे दीक्षा वगैरह लोगी तो ये परेशान करेगी। तो हमने यहाँ पता किया, कहते 1-2 किलोमीटर के एरिया में आपको रूम मिलेगा। और मेरे को ऐसे आभास हुआ, मतलब जब मैं घर से चली थी, मैं अकेली थी इस टाइप से, ये चल, मेरे को ऐसे आभास हुआ तो चल तेरा वहाँ अरेंजमेंट सब है, तू टेंशन मत ले, जैसे कोई अंदर से ऐसे कह रहा है। मैं ऐसे आ गई और मेरे मम्मी पापा कहते कि तेरे साथ कोई जेंट्स नहीं है और हम भी बुजुर्ग हैं, तू ऐसे कैसे वहां रुकेगी। मैं क्या, आप चलो मेरे साथ, मेरा वहाँ सब इंतजाम है। मैं यहाँ जैसे आई, बगल में आश्रम है, हमने वहां पूछा तो हमसे पहले 2 जने आए थे, वो कहते हैं यहाँ रूम खाली नहीं, आप मत जाओ। मैं चलो हम एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। हम जैसे ही मैं रूम में गई, मैंने कहा भैया हमें रूम मिलेगा, कहते हाँ आपके लिए एक रूम अवेलेबल। ऐसी व्यवस्था मिली, ऐसी व्यवस्था मिली कि घर जैसे। उधर से मेरे ससुराल से फोन आ रहा है कि एक छोटी बेटी है मेरी, है 4 साल की, कि तू वहां हम्म कैसे रहेगी, 15,000 लोग आएंगे सम्मेलन में, और कैसे बच्चे के साथ। मैंने कहा सब हो जाएगा, मेरे को जाने दो। और मेरे को हम्म रूम इतना अच्छा मिला कि बहुत ज्यादा, कि मतलब मैं ये कहती हूँ अगर मेरी फैमिली साथ होती तब ना मेरे को इतने अरेंजमेंट मिला। मतलब ऐसे भी ऐसा हो रहा है कि मतलब समझ नहीं आ रहा ये, मैं एक कदम चलती हूँ, मेरे को 2 कदम आगे चीजें मिलती हैं। बिल्कुल, आपका रास्ता सब तैयार करके रखा है माँ बाबा ने, बस हाँ आपको जी हाँ चलना है जी उस हाँ रास्ते जी पे, हाईवे तैयार है। हाँ जी हाँ जी, सब माँ बाप ऐसे ही कृपा बनाए रखे भैया, और कुछ नहीं चाहिए बस हमें तो इधर की। बिल्कुल, हाँ बहुत जी बढ़िया भैया। दीदी, बहुत सुंदर, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे सब लोग इसी प्रेम व्यवहार के साथ में। हाँ जी, और मैं आप चलिए आपकी कुछ वीडियो ये जी दरबार की चर्चा की देखती थी, मैं इन भैया को भी देखती थी और आपकी भी वीडियो मैं देखती हूँ। टाइम नहीं जी लग पाता तो मैं देखती जरूर हूँ, चाहे मैं 2 दिन बाद देखूं। मतलब मैं आप लोगों की जैसे डिस्कस होती है, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस जो आप लोग अनुभव शेयर भैया करती हूँ वो देखती हूँ भैया। जी 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 सुनील भाई। कहाँ से आए हम? मुंबई से दरबार से मंत्र दीक्षा ले लिए। आप देखो भैया मंत्र दीक्षा हो चुकी है आज चर्चा दरबार की लाइव स्ट्रीम चल रहा है, के लिए। इसमें हम दरबार के जो बच्चे हैं, सेवक, हम लोग जो शिष्य हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो आपका 5 मिनट का समय लेंगे। पर ये है कि मंत्र दीक्षा में बहुत अच्छे अनुभव मिले हैं। मतलब जी जी बिल्कुल। अब मेरे ना हस्बैंड की अभी रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर कहते 8 कीमो के बाद कहते मे भी शायद आपको ऑपरेशन करना पड़ जाए। तो मेरे हस्बैंड का फोन आया, कहते अभी 4-5 लाख रुपए लगेगा। मैंने कहा फिर, कहते ऑपरेशन का, किसका ऑपरेशन, कहते मेरा। मैंने कहा नहीं होएगा। कहते क्यों, तुम डॉक्टर हो, सर्जन हो। मैंने कहा आपको किसने बोला, कहते डॉक्टर ने। मैंने कहा कोई नहीं, जब वो राउंड पे आएगा तब पूछ लेना। तो वो आए, कहते तेरे अंदर कोई आया हुआ था। मैंने कहा मेरे पास तो कोई नहीं आया। मेरे हस्बैंड मजाक करने लगे,
कहते हैं डॉक्टर तो कह रहे हैं आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं कहा मैं पहले क्या बोल रही थी आपको? कहते नहीं, पहले राउंड में डॉक्टर बोल के गए थे, मैं तो इसलिए कह रहा था, मैंने उनको साफ ही बोल रखा था, मेरे को अनुभूति हो रही थी इसका नहीं होएगा ऑपरेशन, आप बिल्कुल टेंशन मत। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कुछ मैं चीजें यही ऐसी होती है ना कहती जो हूँ कि आप माँ बोल देते हैं बाप ना। ऐसे ही कृपा बनाए रखे, सबके ऊपर ऐसे ही बनाए बिल्कुल। रखे। आप जो बोल देते हैं ना, माँ बाप वो कर देते हैं। संकल्प की शक्ति है ना हमारी, हमने बोल दिया नहीं होगा अब ये ऑपरेशन। मेरी बेटी है भैया 4 साल की, जी मैं सही बताऊं इसका पढ़ाई में 1% भी हमने इसका स्कूल में करवाया, मैम कहती इसको कुछ नहीं आता, कुछ भी। मैम कहती इसका इंटरेस्ट नहीं है खेल कूद में ज्यादा। मैं जब से इसका संकल्प कर रही हूँ भैया, मैं कल इनकी पीटीएम थी इनकी सैटरडे को, मैम कहती है तो बहुत स्पीडली काम करती है अब। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कहा मैम आप, अब मैंने कहा मैम आप तो कह रहे थे कि ये स्लो चल रही है, कहती है तो बहुत स्पीडली काम कर रही है, जी जी कहती है तो बहुत अच्छी चली हुई है। मैंने कहा फिर वो माँ बाबा की कृपा है। जी जी। पिछले 2 महीनों से मेरे घर में भी यही एक्सपीरियंस है, 100% मार्क्स ला रहा हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल, सबके साथ बस यही अब तो कहानी है, भैया क्योंकि ये है कि बाबा माँ ये जो से बच्चे जितनी हैं, बातें ये करें बच्चे उतना अब ही हमारे कम नहीं है। है, ये माँ बाबा के बच्चे हैं। तो माँ बाबा इनको वैसा ही बोलती है बनाएंगे जैसे सबको, दरबार के सबको बच्चों को होना बैठेगी चाहिए। हरी हर बोलेगी। अब तो मैं ये कहती हूँ भैया माँ बाबा की जितनी बातें करें उतना ही कम है, मन ही नहीं भरता बात करने। जी जी जी। ये रहता है बहुत सारा सुंदर। दिन फैमिली में भी बस गुरु माँ की बाबा की बात करें और किसी की बात ही ना जी जी बिल्कुल। हो। हाँ जी। बहुत बढ़िया। आप रिपोर्ट शेयर करिएगा दीदी जी।